students को मेरा नमस्कार. I am Nimesh Dabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. So today is the third video of the session of most important questions for class 10th. और without any further delay, let's begin our session. हम इस बार भी इस वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए important questions को करने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस को उठाएंगे. ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है. ये बोल रहा है कि if 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta is equals to root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, show that sin theta upon cos 2 theta is equals to 1. So what you have to do is from this equation you have to find out the value of theta, then put the value of theta here, and after that the value of sin theta and value of cos 2 theta which should be equal to 1. हमें ये दिखाना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे. देखो इस पे क्या कर सकते हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा करना, मतलब थोड़ा कॉमन लेना फिर सॉल्व करना फर्दर, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है. मैं आपको सजेशन दूंगा, इस पर मैंने आपको पहली वीडियोस में भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल बहुत बार सिखाया है, तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो और मैं यहाँ पे भी दोबारा आपको लिख के बताऊंगा. वरना अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. तो इस पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाने से पहले आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकेट करोगे. रेसिप्रोकेट करने के लिए क्यों, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो इसमें जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यूज हमें अभी डील करना सिखाया नहीं गया है क्लास 10th में. जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो आपको डील करना सिखाया जाता है इन क्लास 11. ठीक है, तो इसको जैसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आएगा 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta is equals to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे बिना किसी देर किए. ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अगर a अपॉन b है. ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन वाई आपको क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा x है 1, y है tan थीटा. ठीक है, और a हमारा रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 हमारा b है. ठीक है, जैसे ये लगाएंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन y, तो x 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू a, तो रूट 3 प्लस 1 प्लस b रूट 3 माइनस 1 अपॉन a रूट 3 प्लस 1 माइनस b, तो रूट 3 अब माइनस 1 होता बट वो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये प्लस का. ठीक है, तो जैसे ये होता है यहाँ पे आपको 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी. तो अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2. ठीक है, जैसे ही आया 2 से 2 कैंसिल हुआ. उसके बाद आप क्या करोगे, रेसिप्रोकेट कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन रूट 3. और tan थीटा की वैल्यू आपको पता होगा 1 अपॉन रूट 3 कब होती है, जब हमारा क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 30 डिग्री. ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू मिल गई है. अब क्या करना, इस पुट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इन साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा. जैसे इस पे रखेंगे तो आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, जो कि इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 60 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब ये हो गया. अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइन 30 और कॉस 30 की 60 की वैल्यू क्या है. अगर नहीं पता है तो आप टेबल को देख के याद कर लीजिएगा. यहाँ पे जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1. ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जिसको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल नहीं आता होगा वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हालांकि आंसर तो फिर भी आ ही जाएगा बट दिक्कत आपको काफी ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम काफी वेस्ट होगा. और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स का आने वाला है. ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 2 मार्क्स का आ सकता है, और ज्यादा हद से हद हो गया तो 3 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज्यादा ये कभी आने नहीं वाला है. ठीक है,
तो चलिए आप ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेट्स लुक एट आवर सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन इस सेशन का क्या बोल रहा है इस वीडियो का, तो बोल रहा है प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपको अगर आप वहाँ पे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो बड़ी आराम से आप इसकी वो निकाल लेंगे। बट वो क्या होगा, उसमें जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा वो प्रोसेस क्या हो सकता है, लेंदी हो सकता है। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि यहाँ पे बिना उसको लेंदी किए, मतलब यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से ये इजी हो जाएगा। बट अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर को देखते ही बच्चों के माइंड में वही एक ख्याल आता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। वहाँ पे जैसे ये पुट करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये होते बहुत कम मार्क्स के हैं और ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या होगा कि जो बच्चे टैन थीटा और कॉट थीटा की यहाँ पे वो रख देंगे वैल्यूज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और आपका टाइम कंज्यूम कर जाएगा वो। ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं बचे। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे और टाइम नहीं बचा तो भी क्या होगा, आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना, इसको 1 अपॉन सेक कॉस स्क्वायर थीटा कर देना और प्लस इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर देना। ठीक है, जैसे ये करोगे आप तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये हुआ, आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 रख दोगे। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। और इसमें क्या करना आपने, फिर साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक लिख देना, कॉस स्क्वायर थीटा को सेक लिख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ चुका है। तो ये आंसर था हमारा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसमें बस ये ट्रिक याद रखिए, ये और में भी बन सकती है ऐसे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हमारे इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। बट मैंने ये क्वेश्चन को इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके जो 10th क्लास में और CBSE के मतलब बोर्ड एग्जाम्स में कम ही दिखाई देते हैं। और ये जो फॉर्मेट होता है ना, इसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा से जाते हैं। मतलब एग्जाम में बैठे बैठे, घर पे आप अगर बैठ के आराम से कर रहे होंगे तो भी आपका दिमाग थोड़ा चल जाएगा। बट जब हमारे एग्जाम में बैठे होते हैं बच्चे तो क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आसान क्वेश्चन भी वो क्या कर देंगे, मैसअप कर देंगे और अपने मार्क्स खो देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन तीनों एक्सप्रेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, ये मिल जाएगा। फिर वाई स्क्वायर जब करेंगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जैसे ही हुआ तो इसके बाद आपको क्या करना है, हमें दिख रहा है यहाँ पे जो तीनों का सम है, तो हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे देखोगे आप कि इन दोनों में आपको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जब आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें आगे होने क्या वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये आएगा तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होने वाला है, वो होने वाला है 1। ठीक है, तो ये जैसे करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कॉमन दिखेगा तो जैसे ही यहाँ पे कॉमन दिखा
आर स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया। अब फिर से भाई जो चीज़ यहाँ पे हुई थी ये चीज़ वहीं पे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आर स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा वर्ग। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें क्या करना, सिंपली एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद देखेंगे हम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जहां पे आपको नहीं पता कि क्या करना है, यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा और सॉल्व करने से थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा, मतलब कि मुश्किल, ठीक है। अगर सिंपली ऐसे में ही सॉल्व करोगे तो ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। तो क्या होगा, ये एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा अपॉन कॉट थीटा इन माइनस कॉट 3 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा इस स्टेप पे हुआ क्या है। एलसीएम लिया है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होता, जो इसके नीचे नहीं है वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो उसके नीचे नहीं है वो उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या कर दो, अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा टेन 3 थीटा प्लस कॉट थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा, ठीक है। ये हुआ। अब नीचे देखते हैं नीचे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा इंटू टेन 3 थीटा, तो माइनस कॉट थीटा इंटू टेन 3 थीटा, ठीक है। उसके बाद आएगा कॉट 3 थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो माइनस कॉट 3 थीटा तो टेन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा, फिर क्या करेंगे, माइनस कॉट 3 थीटा से वो मल्टीप्लाई होगा कॉट 3 थीटा टेन 3 थीटा, ठीक है। ये आया हमारे पास वो। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दो चीजें क्या हैं, ये और ये क्या बन जाएगा, हमारा वन बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि देखो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। मैं कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉट 3 थीटा को वन अपॉन टेन 3 थीटा लिख सकता हूँ, तो कैंसिल होके वन बना देंगे। ऊपर भी देखोगे आप तो क्या होगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो उससे देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये चीज भी वन हुई, तो वन माइनस कॉट थीटा टेन 3 थीटा, इसको भी प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। अपॉन में भी ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हमारा वन हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा और प्लस वन, ये भी हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्लस वन, तो इसको मैं थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके आपको दिखा देता हूँ। तो वन प्लस वन टू माइनस कॉट थीटा टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा, ठीक है। ये हो गया। अपॉन में वन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे टू माइनस कॉट थीटा टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा कॉट 3 थीटा। तो आपको दिख रहा होगा जो ऊपर का एक्सप्रेशन है और नीचे का एक्सप्रेशन है दोनों ही सेम बन चुके हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको और इसको आपस में काट दोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, हमारी वैल्यू आ जाएगी वन।
ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा ही था, ठीक है। इस पे जो एक्सप्रेशन है उसको देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, वरना अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपको कोई लगे कि डिफिकल्ट है तो उसको वैसे ही मत छोड़ना, उसको क्या करना, ट्राई करके देखना। ट्राई करने के बाद अगर वो आपका नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसे वहीं तब तक के लिए छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अगर क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही डिफिकल्ट होगा तो बहुत आराम से वो 2-3 स्टेप के बाद ही सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए किसी में भी आपने डर के उस क्वेश्चन को ट्राई करे बिना छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये 8 नहीं है, ये मेरी सीरीज में नंबर 8 लिखा हुआ था तो मुझे लगा वो 8 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो बोल रहा है इफ sin a plus sin square a is equals to 1 and a cos 12a plus b cos 8a plus c cos 10a plus d cos 6a minus 1 is equals to 0, then find the value of b plus c upon a plus d। तो ये a b c d जो है आपके, उनके जो cos 12 या cos के अलग अलग पावर से कोफिशिएंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बी सी ए और डी की वैल्यूज आप सॉल्व करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या होता है हमारे जब तक नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं होती, मतलब कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशंस ना हो, तब तक क्या होता है हम वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ जो इक्वेशंस हैं सिर्फ एक दो ही इक्वेशंस हैं, जिसमें से एक इक्वेशन में तो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी ए बी सी डी की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ से निकालने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया, यहां से ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये हो गया साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4a, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर ए को भी दोबारा कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा कॉस की पावर 4a, ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को उधर शिफ्ट कर देना, तो यहां से मिलेगा कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 2a इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखेंगे अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 2 जा 8 ही होगा सिर्फ, ठीक है। 2 2 जा 4 ही होगा सिर्फ, बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं। पर अगर इस एक्सप्रेशन की क्यूबिंग करते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो देखो 4 की पावर 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 मिल गया, फिर 2 3 जा 6 मिल गया। और उसके बाद देखेंगे अगर दो एक्सप्रेशन आपके मैच कर रहे हैं तो हो सकता है कि और बाकी सारे जो हमारे एक्सप्रेशन हैं वो भी मैच कर जाए। तो क्या करेंगे, हम इसकी क्यूबिंग करेंगे। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करते ही आ जाएगा cos 4a प्लस कॉस स्क्वायर a की होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज ऑलरेडी 1, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब हो जाएगा हमारा cos की पावर 4a का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। तो 3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस a 4a की होल पावर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a, ये हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3a, तो कॉस की पावर 4a इंटू बी स्क्वायर, तो कॉस की पावर 2a की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा, ये cos की पावर 12a प्लस ये हो जाएगा cos की पावर 6a प्लस ये हो जाएगा 3, अभी cos की पावर 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 3 cos 10a प्लस यहाँ देखेंगे cos की पावर 4 और यहाँ पे cos की पावर 2 की इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 8, तो ये आ जाएगा 3 cos की पावर 8a इज इक्वल्स टू 1।
और फर्दर अगर हम इसको उसी एक्सप्रेशन की तरह लिखें अगर, तो ये आएगा cos की पावर 12a प्लस 8 वाली पावर यहाँ पे है, तो 3 cos 8a प्लस 3 cos 10a प्लस cos की पावर 6a माइनस 1। देखो मैंने इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक्सप्रेशन आपको एग्जैक्टली इसी की तरह नहीं लग रहा है? तो अब यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट क्या होगा, इसी के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो यहां से मिलता है बाय कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल्स टू 1 होगा। फिर देखें b किसका कोफिशिएंट है, 8 का, तो b का इस वाले 8 का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर c देखते हैं, c हमारे cos की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे cos की पावर 10 का कोफिशिएंट है 3, फिर से c की वैल्यू आ गई 3। फिर d देखेंगे, d हमारे cos की पावर 6 का कोफिशिएंट, तो cos की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है, तो d की भी वैल्यू 1 आ गई। तो अब इजीली जैसे यहाँ पे a b c d की वैल्यू जैसे ही निकली, आप वहां पे रखो b c और a और d में, तो क्या मिल जाएगा, b प्लस सी बाय ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है 7। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक अपने ही टाइप का अलग सा क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप ये नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि x cos a माइनस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू स्मॉल a एंड x साइन a प्लस वाई cos a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। तो बोल रहा है कि देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे करना है इसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मिलेगा एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए इज का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इसको भी ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2xy साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा। फिर ये वाले को अगर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहां से क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे माइनस ऑफ 2xy साइन ए कॉस ए प्लस ऑफ 2xy साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारा जो जो चीजें बचेंगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला वो बचा है और वाई स्क्वायर वाला वो बचा है, तो इनको साथ में लिख देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से कैसे हो गया, ये इससे एक्स स्क्वायर कॉमन, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और जैसे ये आया, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इजी क्वेश्चन था, ऐसे ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है। 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos a इज इक्वल्स टू 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan a। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे। हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, अगर हम इस cos a को भी sec a ऊपर करके लिख दें, तो क्या हमें कुछ फायदा मिलेगा इससे?
ठीक है, तो कर ही लेते हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ पे LHS पहले सॉल्व करेंगे तो LHS से आ जाएगा, इसको sec a कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/sec a माइनस टेन ए माइनस sec a, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस sec a इंटू sec a माइनस टेन ए अपॉन होल में sec a माइनस टेन ए। ठीक है, नहीं पर इसमें और भी इजी कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो जाए इससे, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे sec a माइनस टेन ए का अगर हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, sec a प्लस टेन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा sec a प्लस टेन ए अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec a माइनस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि कोई वो नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा sec a माइनस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। तो किसी भी चीज़ को आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो उसका जो वो है वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है मैथमेटिकल रूल पे। अब 1/cos a को मैंने यहाँ पे sec a लिख दिया है, तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा sec a प्लस टेन ए अपॉन sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a और माइनस sec a, ये हो गया। अब ये तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है हमारा sec स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपका होता है 1। तो यहाँ पे जैसे 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा sec a प्लस टेन ए माइनस sec a। तो sec a से sec a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट में आंसर tan a। तो अब हमें क्या करना है कि सेम चीज हम RHS के साथ भी करेंगे और उसको भी क्या कर देंगे, tan a की तरफ प्रूव कर देंगे। तो RHS भी लेंगे हम लोग, और यहाँ पे फिर से 1/cos a को sec a लिख दिया, माइनस यहाँ पे फिर से क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, बट इस बार यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा sec a माइनस tan a अपॉन sec a प्लस tan a sec a माइनस tan a। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन। फिर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली हमने वो निकाली, तो क्या हो जाएगा ये sec a माइनस tan a, ऊपर तो अभी के लिए ऐसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a हो गया। अब जैसे ही sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a हुआ तो इसी प्रॉपर्टी से दोबारा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही 1 के इक्वल होगा तो ये अंदर माइनस भी अंदर जाएगा, तो sec a माइनस sec a, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो प्लस tan a। ठीक है, और जैसे ये हुआ तो sec a से sec a कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan a, और हमारे LHS और RHS क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, तो ये इससे आसान बन गया है। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वो करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, उनको साइन कॉस में चेंज करना पड़ता और थोड़ा काम करना पड़ता, बट यहाँ पे क्या हुआ, इससे डायरेक्टली हमारा सोल्यूशन आ गया। तो चलिए आज इस वीडियो का हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से और भी जो अलग अलग चैप्टर्स हैं सबके क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मेहनत करते रहिए, एग्जाम्स पास आ रहे हैं इसलिए अब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ अब क्या करना है कि जितना आपने पढ़ लिया है अब साथ में उसके क्या करो, अपनी स्पीड की वो भी देखने लगो। ठीक है, 3-3 घंटे के प्रॉपर आप टेस्ट देना शुरू कर दो हर दूसरे या तीसरे दिन में, ताकि क्या हो, उससे पता चले कि आपकी स्पीड कितनी है। और एग्जाम में बैठ के क्या होता है कि जितनी एफिशिएंसी आपकी घर पे बन रही है ना,
उससे वो क्या हो जाता है 75% एफिशिएंसी रह जाती है, और उससे भी कम हो सकती है, ठीक है, 70% पे भी आ सकती है कि जितना जल्दी आप यहाँ पे कर पा रहे हैं हो सकता है वहाँ पे उतना जल्दी ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी अगर क्या करते रहेंगे, 1-2 हफ्ते पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना ज़्यादा कम नहीं होगी, ठीक है, और आप इजीली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में